हिंद साथियों, स्वागत आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो याद रखिएगा, सन 1969 में किया गया था। यदि इसके बारे में डिटेल में समझे तो यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा गया है 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहला, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को, और उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार। तो इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिएगा, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 20 हो गई। बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 20। पहली बार किया गया 14 बैंकों का, दूसरी बार 6 बैंकों का, टोटल जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो गए? 20। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा को पहुंचाना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा को पहुंचाना बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आप इस वीडियो के PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया गया है, जिससे जुड़ करके आप इस PDF को फ्री में पा सकते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था। तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था। आइए साथियों, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं क्योंकि यहाँ से आप सभी को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करें, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक SBI रख दिया गया। तो देखिए, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को SBI का जो कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारतीय महिला बैंक, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी, उसका भी विलय 1 अप्रैल 2017 को SBI में कर दिया गया। तो देखिए, भारतीय महिला बैंक थी जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2017 को ही SBI में इसका भी विलय कर दिया गया था। तो ये भी आपके पेट के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। बात करें नरसिम्हन समिति के गठन का
कि किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, तो याद रखिएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। डिटेल में यदि बात करें तो 1991 में गठित नरसिम्हन समिति ने बैंकों के सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किन 3 बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 2020 में किन 3 बैंकों का विलय जो कि पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। तो याद रखिएगा ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक, इन तीनों बैंकों का विलय जो कि किसमें किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक में। कब, तो सन 2020 ईस्वी में। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। बात करें देना बैंक और विजया बैंक की, इन दोनों का विलय किस बैंक में किया गया, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। कब, 1 अप्रैल सन 2019 को देना और विजया बैंक का विलय जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के नियामक निकाय का नाम है। बात करें भारत में बैंकों के नियामक निकाय नाम की, कौन सा है, तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निगरानी कौन करता है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनकी निगरानी की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा सन 2016 ईस्वी में की गई। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सार्वजनिक बैंकों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने हेतु बीबीबी की स्थापना की गई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बात कर रहा है दिसंबर 2024 तक की, कि वर्तमान में भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो याद रखिएगा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो जाते हैं। और यहाँ पे डिटेल में बात करें तो 2020 के बाद कई बैंकों का विलय के पश्चात अब केवल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे हैं। कब से, 2020 के बाद से कई बैंकों के विलय के पश्चात अब जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक बचे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक का टैगलाइन है। क्या टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। किस बैंक का टैगलाइन है, तो बैंक ऑफ इंडिया का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किस प्रकार के बैंक होते हैं। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, ये किस प्रकार के बैंक होते हैं। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बैंक हो जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक होते हैं वो केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बैंक हो जाते हैं। डिटेल में यदि बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की 50% से अधिक हिस्सेदारी होती है। किस प्रकार के बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बैंकिंग सुधारों की सिफारिश नहीं करता है। इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन है जो कि बैंकिंग सुधारों की सिफारिश नहीं करता है। तो याद रखिएगा सेबी। सेबी एक ऐसा संगठन है जो कि बैंकिंग सुधारों की सिफारिश नहीं करता है। तो क्या करता है,
सेबी जो कि शेयर बाजार से संबंधित संस्था है, न कि बैंकिंग सुधार से संबंधित संस्था है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका कि जो जन धन योजना चलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय समावेश को बढ़ाना। जन धन योजना का उद्देश्य था वित्तीय समावेश को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाती है। अब साथियों बात करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो आइए देखते हैं। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेश के उद्देश्य से 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। कितने बैंकों की? 14 बैंकों की। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बड़े बैंकों की। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया था और दोनों बार में मिला करके कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए अब डिटेल में समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बात करें आरबीआई की स्थापना शाही आयोग, रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, जिस वर्ष 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया। 1935 के बाद जो कि 2 साल के तुरंत बाद मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो देखिए, स्थापना और गवर्नर ये 2 पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो दोनों को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, किंतु 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो जब राष्ट्रीयकरण हो गया कब? 1 जनवरी 1949 को, तब इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख बने। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछाता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, लेकिन वर्ष 2021 से परिवर्तित किया गया और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करें साथियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोवा तथा सिक्किम के अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों में कार्यरत हैं। तो दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। और भारत के गोवा और सिक्किम राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों में इसकी शाखाएं कार्यरत हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करें प्रमुख विकास बैंक की, जिसमें पहले पे आता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर्गत 1982 ईस्वी में हुआ था। यह बैंक मुख्य भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करें सीडीबी की, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लखनऊ में हो जाती है।
आइए इसके बारे में डिटेल में समझें। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत की गई थी एवं इसका मुख्यालय लखनऊ में है। देखिए आप दिया हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो छोटे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए वित्त पोषण करना। उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट है साथियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, जिसकी स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी जो कि स्थापना की गई थी। तो साथियों ये रहा इकोनॉमिक्स में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पॉइंट जो कि आपके पेट के एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली क्लासेस चलाई जाती हैं। और यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया गया है, ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में आप पा सकते हैं।